हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष रेखा y बराबर x और वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 32 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखियो यहाँ पे सबसे पहली चीज, जब भी अपने पास वक्रों के समीकरण दे रखे होते हैं और उनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो समाकलन विधि का उपयोग करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे समाकलन का उपयोग करते हुए, समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं समाकलन विधि द्वारा, वो भी मैं उदाहरण लेके एक बता देता हूँ। देखो इस तरह से तरीका ये होता है कि y बराबर एफ एक्स, मान लो किसी वक्र का समीकरण दे रखा हो और वक्र मान लो x अक्ष के सापेक्ष इस तरह से झुका हुआ है और हम लोग जो है समाकलन इसमें x अक्ष के सापेक्ष निकालना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि कहां से कहां तक मेरे को समाकलन निकालना होता है, ये प्रश्न में दिया होता है। जैसे a से लेके b के बीच में समाकलन निकालना है और x अक्ष के सापेक्ष निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर पट्टी यहाँ पे डाल लेंगे जिसकी मोटाई dx हो जाएगी, लंबाई y हो जाएगी। तो आयताकार पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो y dx हो जाएगा और a से लेके b के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी। तो ये पूरा क्षेत्रफल समाकलन करते हुए आ जाएगा जो कि डेल्टा के बराबर होगा। ये क्षेत्रफल मैं डेल्टा से निरूपित कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से हम लोग और बात कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ये मानक वृत्त होता है जिसका केंद्र जो है, केंद्र वो तो 0,0 मूल बिंदु होता है और जिसकी त्रिज्या जो होती है वो a इकाई होती है। ठीक है। दूसरा अपने पास y बराबर में mx प्लस c जो है, ये रेखा का ढाल अंतखंड रूप होता है जिसमें ये m जो है रेखा के ढाल को निरूपित करता है और c जो है ये y अंतखंड को निरूपित करता है, y अंतखंड। अब देखिए, अब चलते हैं सवाल में। सवाल में पहले हमें वक्रों का निर्माण करना आना चाहिए, वक्रों के समीकरणों को देखते हुए। तो ये मैंने कार्तीय तल यहाँ पे बना लिया है। ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है y अक्ष हो जाएगी, क्षैतिज अक्ष x अक्ष हो जाएगी। सबसे पहली चीज हमें ये आना चाहिए कि ये जो अपने पास वृत्त का जो समीकरण दे रखा है ये मानक रूप में है, जो कि अपने पास इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल में 32, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिए, मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए हम लोग वर्गमूल 32 इकाई की एक वृत्त खींचते हैं। तो ये मान लो ये अपने पास एक वृत्त हो गया। वर्गमूल 32 का मतलब 4 वर्गमूल 2। ठीक है। तो सबसे पहले ये मूल बिंदु हो गया। इसके बाद में अगर ये बिंदु निकालना चाहूं तो ये बिंदु हो जाएगा 4 वर्गमूल 2, 0 के बराबर है। अब इसके बाद केवल इतना हमें याद रखना है और उसके बाद जो रेखा है उसकी भी बात कर लेते हैं। y बराबर x वाली जो रेखा है इसका ढाल तो 1 हो जाएगा, मतलब धनात्मक है। और दूसरी चीज, अंतःखंड इसका 0 है, मतलब मूल बिंदु से गुजरती हुई रेखा जाएगी। तो देखो ढाल इसका 1, मतलब कि थीटा इसका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये मान लो कि इस तरह से अपने पास ये रेखा चली गई, y बराबर x इसका समीकरण हो गया और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 32, ये इसका समीकरण हो गया। अब बात ये आती है कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मेरे को निकालना है और साथ ही साथ हमें ये भी दे रखा है कि प्रथम चतुर्थांश में और x अक्ष के सापेक्ष हमें निकालना है। मतलब कि पहले तो मैं इसको छायांकित कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कौन सा क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये जो पीले भाग से मैंने छायांकित किया है ये वाला क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। अब इसमें देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखो y बराबर x इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 32, मतलब कुल मिला के 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32 के। तो x स्क्वायर हो जाएगा 16 के। तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस 4 क्यों आया है, क्योंकि दो जगह ये काट रहा है। ये तो माइनस 4 वाला बिंदु है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं बिंदु लगाऊंगा तो ये माइनस 4,0 वाला बिंदु आ जाएगा और यहाँ पे बिंदु लगाऊंगा तो ये 4,0 वाला बिंदु आ जाएगा। अभी मेरे को अगर समाकलन करना है तो दो पट्टियां मेरे को निर्मित करनी पड़ेगी, एक तो अपने पास इस रेखा के क्षेत्रफल के लिए और एक इस वृत्त के क्षेत्रफल के लिए। तो देखो इसमें मैं y1 मान लेता हूँ, इसमें मैं y2 मान लेता हूँ और यहाँ पे दोनों की जो पट्टियों की मोटाई है वो dx मान लेता हूँ। कुल मिला के मेरे को क्या करना है, देखो पूरा क्षेत्रफल मैं डेल्टा के बराबर मानता हूँ। यहाँ पे एक जब मैं y रेखा रखता हूँ तो इसका x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और कहां से कहां तक रखता हूं मैं सीमा, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि 0 से लेके 4 तक अपने पास रेखा द्वारा गिरा हुआ है। और उसके बाद में देखो 4 से लेके 4 वर्गमूल 2 जब मैं लेता हूं तब अपने पास ये वृत्त द्वारा गिरा हुआ है। वृत्त द्वारा गिरा क्षेत्रफल इस तरह से निकालेंगे। अब देखो समाकलन के कुछ सूत्र मैं यहाँ पे निर्धारित कर देता हूँ। पहला सूत्र अपने पास इस तरह से हो जाएगा कि x की घात n का अगर x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद और जोड़ देते हैं। दूसरा हमारे पास इस तरह से बनता है a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल, और इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये बराबर हो जाता है x बटा 2, फलन वैसे की वैसा आ जाता है।
फिर उसके बाद में देखो प्लस में ए स्क्वायर बटा 2 आ जाता है और ये बन जाता है साइन इनवर्स x बटा a के बराबर, और चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो अचर पद c भी आ जाता है। अब इसी तरह यहाँ पे भी बनाएंगे। देखो डेल्टा बराबर किसके हो जाएगा, y रेखा, y बराबर कितना है, x के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का x के सापेक्ष समाकलन, और सीमा क्या हो जाएगी, 0 से लेके 4 के बीच में। उसके बाद में देखो दूसरी सीमा 4 से लेके 4 वर्गमूल 2 के बीच में हो जाएगी, और इसमें y वृत्त कितना है, यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो देखो कितना बन जाएगा, ये y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32 माइनस में x स्क्वायर, और वर्गमूल लेंगे तो y बराबर में 32 माइनस में x स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल, और केवल धनात्मक भाग लेंगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में हम लोग ले रहे हैं y x अक्ष के ऊपर की तरफ वाला भाग। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, 32 माइनस में x स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल, इसका x के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन करते हैं, देखो डेल्टा बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2, सीमा रख देंगे 0 से लेके 4 के बीच में, प्लस ये कितना हो जाएगा x बटा 2, फलन वैसे की वैसे, मतलब 32 माइनस में x स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल, प्लस a स्क्वायर बटा 2 मतलब 32 बटा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा में 4 वर्गमूल 2 बन जाएगा ये। इसके बाद देखो इसमें भी सीमा रख देंगे, कौन सी, 4 से लेके 4 वर्गमूल 2 तक की ये सीमा आ जाएगी। अब इसको आगे सरल करते हैं, देखिए डेल्टा बराबर यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 4 का वर्ग मतलब कि 16 बटा 2 माइनस में 0 बन जाएगा। उसके बाद इसमें भी देखो 4 वर्गमूल 2 रखेंगे तो ये 4 वर्गमूल 2 बटा में 2 बन जाएगा, और यहाँ पे देखो 32 माइनस में 32, इस पूरे का वर्गमूल आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 16, और साइन इनवर्स 4 वर्गमूल 2 बटा 4 वर्गमूल 2 मतलब की साइन इनवर्स 1 के बराबर। अब इसमें से घटा देंगे 4 रखने के बाद, तो ये 4 बटा 2, और यहाँ पे बन जाएगा 32 माइनस में 16, इस पूरे का वर्गमूल, और माइनस में 16 गुणा में साइन इनवर्स 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर ये बन जाएगा। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो डेल्टा बराबर यहाँ पे तो कितना बच गया, 8 बच गया, और इधर देखो 2 से ये 4 कटेगा, और साथ ही साथ ये तो पूरा 0 बन गया, 32 माइनस 32 करके, साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटा 2 होता है, तो 16 गुना में पाई बटा 2 ये आ गया। उसके बाद इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, देखो 32 माइनस 16, 16 का वर्गमूल 4 के बराबर, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 में भाग देंगे 2 का, तो माइनस का 8। इसके बाद देखो ये आ गया, ये आ गया, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1 बटा वर्गमूल 2 ये पाई बटा 4 के बराबर होता है, और माइनस के साथ में 16 गुणा में पाई बटा 4 मतलब कि 4 पाई के बराबर ये आ जाएगा। अब देखिए इसको और सरल करते हैं, तो डेल्टा बराबर 8, यहाँ से कटेगा ये, कितना बचेगा 8 पाई, तो ये बन जाएगा प्लस में 8 पाई माइनस में 4 पाई और माइनस में 8, तो ये देखो 8 पाई माइनस 4 पाई के बराबर, और ये देखो 8 8 कट जाएगा, कुल मिला के डेल्टा का मान किसके बराबर आ गया, 4 पाई के बराबर आ गया। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में 4 पाई दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प, और यहाँ पे देखो इसका ये क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई भी डाल देते हैं, क्योंकि विकल्प में अपने पास वर्ग इकाई भी लगा हुआ है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।